जब किसी मशहूर सेलिब्रिटी की मौत होती है तो वो ऐसा समय होता है जो दुनिया को हिलाकर रख देता है। वो लोग अपने पीछे लाखों परेशान फैन और दुनिया को तकलीफ में छोड़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मशहूर सेलिब्रिटी के बारे में सच्चाई उनकी मौत के बाद सामने आती है। आज की वीडियो में हम आपको उन 8 स्टार्स से मिलवाना चाहते हैं जो मर गए और अपने साथ ऐसे डार्क सीक्रेट ले गए जो उनकी मौत के बाद पता चले। ऐसी भयानक तकदीरें हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, ऐसे झूठ जो केवल मौत के बाद सामने आए और ऐसे जराइम जिन्हें मशहूर सेलिब्रिटी ने अपनी मौत तक राज ही रखा। देखते रहें गुड टू नो। हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से किस राज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। आइए अपनी लिस्ट की शुरुआत अब तक के सबसे टैलेंटेड सिंगर्स में से एक के साथ करते हैं जो बदकिस्मती से 2012 में मर गए। विटनी ह्यूस्टन आई विल ऑलवेज लव यू और आई वना डांस विद समबडी जैसे गानों के साथ एक आइकन थी, जिसकी दुनिया की सबसे मशहूर आवाजों में से एक थी। 11 फरवरी को दुनिया भर में चौंका देने वाली खबर आई। ह्यूस्टन बेवर्ली हिल्टन होटल के बाद टब में मरी हुई मिली। इसी समय सबको पता चल गया कि इसकी मौत का कारण उसके ड्रग्स का मसला था, जिसका वो बहुत सालों से शिकार थी। इसकी मौत के कुछ समय बाद इसके ड्रग प्रॉब्लम के पीछे का कारण पहली बार दुनिया को पता चला। विटनी की जिंदगी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इसके भाई ने कहा कि डी वारोक नाम की एक औरत थी जो उसकी कजिन थी। उसने इसके साथ और उसकी बहन विटनी ह्यूस्टन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था जब विटनी अभी बहुत छोटी थी। कहा जाता है कि ये वाकयात 2 साल से ज्यादा समय तक होते रहे। इसी कारण विटनी सारी जिंदगी परेशान रही। फिल्म ने यह भी दिखाया कि इसके अपने फादर, जो कई सालों से विटनी के अकाउंटेंट और मैनेजर थे, उन्होंने बहुत दफा इससे लाखों डॉलर चुराए थे। इन सारे खलासों ने एक तरफ इसकी किस्मत को और भी खौफनाक बना दिया था, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग उसे समझ गए थे। मे शी रेस्ट इन पीस। आइए अब एक ऐसे इंसान की तरफ चलते हैं जो एक प्रॉमिस है, क्योंकि इकोनॉमी कितनी ही खराब क्यों ना हो, स्टीव के पास जॉब्स होती हैं। स्टीव जॉब्स पिछले 100 सालों में सबसे अहम लोगों में से एक थे। शायद ही किसी ने हमारी मॉडर्न दुनिया को इतना बदला हो जितना उसकी कंपनी एप्पल ने बदला है। स्टीव जॉब्स की मौत के बाद उनके बारे में कई हैरान खुलासे सामने आए। इनमें से एक खास तौर पर एप्पल कंपनी के बारे में है। मशहूर कहानी थी कि स्टीव जॉब्स और उसके साथी स्टीव वोजनियाक ने अपने गैराज में एप्पल कंपनी शुरू की थी और वहां एप्पल के पहले कंप्यूटर बनाए थे। लेकिन एक रिसेंट इंटरव्यू में स्टीव वोजनियाक ने कहा कि यह कहानी बिल्कुल भी सही नहीं है, वो केवल एक मिथ थी जिसे स्टीव जॉब्स ने जानकर कभी ठीक नहीं किया। इस समय असल में एक गैराज था जहां दोनों ने अपने आइडियाज पे ब्रेनस्टॉर्म किया और वक्त गुजारा, लेकिन वहां पहली प्रोडक्ट्स और डिजाइन नहीं बनाए गए थे। वोजनियाक ने ये सीक्रेटली तब डिजाइन किए थे जब वो HP में काम कर रहा था। इस खुलासे के बाद उनकी मौत के बाद एक और भी खुलासा हुआ। उनकी अपनी बेटी ने एक मेमोरियल पब्लिश किया जिससे ये बात सामने आई कि स्टीव जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में भी सख्त बिजनेसमैन थे और इससे भी बदतर एक जालिम फादर थे। इनके लिए पहले परफॉर्मेंस और इमेज आता था। जॉब्स का ये इमेज उनकी मौत के 4 साल बाद उनके जीवन के बारे में एक हॉलीवुड फिल्म में दिखाया गया था, जिसमें यह भी दिखाया गया था कि स्टीव जॉब्स का एक विजनरी बिजनेसमैन का इमेज केवल आधा सच था। अब एक सीक्रेट के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसे सेलिब्रिटी अपने साथ असल में कब्र में ले गई थी। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। डेनियल कबलबिक की अफसोसनाक गुमशुदगी के बारे में। सिंगर और एंटरटेनर सितंबर 2018 में क्रूज पर गए थे। जहाज में कुछ दिन रहने के बाद वो गायब हो गया। तब सब ने यही समझा था कि वो समंदर में खो गया है और उसने जहाज से छलांग लगा दी थी। इसके ठिकाने की वजाहत किसी ने नहीं की थी। ड्रामाई बात यह थी कि कबलबिक ने अपने लापता होने से कुछ हफ्ते पहले कुछ अजीब और गरीब चीजों को एक्सपीरियंस करना शुरू किया था। इसके करीबी लोगों ने बताया कि इसके गायब होने से कुछ देर पहले इसमें अचानक बड़ी तब्दीलियां आई थीं और ऐसा लगता है कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे। क्रूज पे लोगों ने यह भी बताया कि इसने क्रूज में कई बार खुद से बात की और बहुत मशकूक हरकतें की। उसने नए इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी गैर मामूली तस्वीर भी पोस्ट की। सिर्फ वही जानता है कि इस वक्त क्या हुआ था और उसके लापता होने का क्या कारण था। आइए एक ऐसी मशहूर सेलिब्रिटी की तरफ चलते हैं जिसका नाम शायद अब सब नहीं जानते होंगे, लेकिन हर कोई उसके रोल को जानता है। ये एक्टर जेन वाइल्डर के बारे में है,
जिसने चॉकलेट बनाने वाले वली वोनिका का रोल किया था। वली वोनिका एक्टर दुनिया भर के बच्चों के लिए एक हीरो थे, लेकिन उनकी अफसोसनाक मौत 2016 में हुई। उनकी मौत के बाद उनके बारे में एक हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई। अपनी मौत से पहले वाइल्डर कई सालों तक अल्जाइमर का शिकार थे। उसने जानकर अपनी बीमारी को पब्लिक की नजरों से दूर रखा था। इसका कारण बहुत अच्छा था। वाइल्डर चाहता था कि जब बच्चे और बड़ों ने इसे कहीं देखा तो वो इसकी बीमारी के बारे में सोचने के बजाय इससे मुस्कुराते हुए और खुशी से मिले। इसलिए इसने अपनी बीमारी को छुपा रखा था ताकि वो दूसरे लोगों के लिए खुशी का सबब बन सके। हमारी लिस्ट में अगली सेलिब्रिटी भी बहुत से लोगों के लिए खुशी का कारण था। माइकल जैक्सन न केवल अब तक के सबसे कामयाब म्यूजिशियन में से एक थे, बल्कि उन्हें अमन और लव का सपोर्टर भी समझा जाता था। वो अपने कुछ डार्क सीक्रेट्स अपने साथ कब्र में ले गए। एक तो इसकी मौत के बाद यह खुलासा हुआ कि जैक्सन पर $400 मिलियन से ज्यादा का कर्ज था। यह कर्ज इसकी मौत के कुछ साल बाद दे दिया गया, क्योंकि जैक्सन ने अपनी मौत के बाद अपने म्यूजिक से $1 बिलियन से ज्यादा कमाया था। बच्चों के साथ जैक्सन के रिलेशन के बारे में पब्लिक बहुत सी बातें करती थी। अपने करियर में बहुत सी फैमिलीज ने इस पर अपने बच्चों का शिकार करने का इल्जाम लगाया था। ये इल्जाम कभी साबित नहीं हो सके और उनको जैक्सन ने गलत भी नहीं कहा। उसने कुछ लोगों को लाखों डॉलर दिए थे और जैसा कि बाद में गलत निकला, केवल इसलिए कि इस पर प्रेशर डाला गया था। पब्लिक में इस बात पर शायद ही बहस की गई, लेकिन जैक्सन को पर्सनली अपने खिलाफ इल्जामात और कानूनी कार्रवाइयों से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। इसकी मौत के बाद इसके जानने वालों ने कहा कि उसने प्रेशर के कारण पेन किलर्स लेना शुरू कर दी थी। पोस्टमार्टम के मुताबिक ये पेन किलर मेडिसिन इसकी वक्त से पहले मौत का कारण बनी। माइकल जैक्सन जिंदगी भर अपने खिलाफ इल्जामात, रिपोर्टिंग और नफरत से भरी सीचेस के कारण डिप्रेस रहे। इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि ये सब इनडायरेक्टली उनकी मौत का कारण बनी। अब आते हैं अपनी लिस्ट में जर्मन कॉमेडियन मिरुको नोनचेव की तरफ, जिसने अपने अलग और फनी स्टाइल से जर्मन टीवी को कई सालों तक मालामाल किया। 2 साल पहले 3 दिसंबर को नूनचीफ को बर्लिन में उसके अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया। इसकी फैमिली कई दिनों से इसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ हफ्ते पहले उसने LOL जर्मन कॉमेडी शो के फाइनल सीजन में हिस्सा लिया था, जो इस साल अप्रैल में रिलीज हुआ था। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि नूनचीफ की मौत नेचुरल थी, लेकिन उनके बारे में कुछ डार्क सीक्रेट का खुलासा उसकी मौत के बाद पब्लिक के सामने आया। कहा जाता है कि नूनचीफ अपनी मौत से पहले चंद महीनों तक क्राइसिस में था। कुछ दोस्तों का कहना है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड के उसे छोड़ने के बाद वो बहुत बदल गया था और अक्सर डिप्रेस नजर आता था। कुछ लोगों का कहना है कि वो LOL के तीसरे सीजन की शूटिंग के दौरान भी परेशान दिखाई देता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बर्लिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने कुछ खुलासा करना था, यानी ये बताना था कि वो दिवालिया है और अपने कर्जे अदा नहीं कर सकता। इसकी मौत के बाद नूनचीफ के जानने वालों ने भी कहा कि वो तन्हाई का शिकार था, खास तौर पर अपने जीवन के आखिरी दिनों में। इसकी जिंदगी की उन सच्चाइयों ने इसका एक अलग इमेज बना डाला। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आखिर में हम एक राज की तरफ आते हैं जो शायद दोबारा कभी सामने नहीं आएगा। एलन रिकमैन, जो हैरी पॉटर सीरीज में सेवेरस स्नेप का करैक्टर करने पर मशहूर हुए थे। रिकमैन को हैरी पॉटर यूनिवर्स के बारे में एक हकीकत का पता था, जो कि इसके और आर्थर J.K. रोलिंग के अलावा कोई और नहीं जानता था। हैरी पॉटर की पहली फिल्मों की शूटिंग के दौरान J.K. रोलिंग स्नैप एक्टर को बताती है कि शब्द ऑलवेज के पीछे क्या राज है, एक ऐसा शब्द जो सीरीज के आखिर में बहुत बड़ा मानी रखता है। एलन रिकमैन स्नैप के बारे में कुछ जानता था जो आज तक कोई और नहीं जानता। इस समय रोलिंग को इसे इंट्रोड्यूस कराने का कारण ये था कि वो इस बात की तरफ इशारा करना चाहती थी कि कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ स्नैप का करैक्टर और भी मुश्किल होता जाएगा, और ये कि इसके लिए अब उसे अपनी एक्टिंग में शामिल करना अच्छा होगा। वीडियो को खत्म करने के लिए अब हम एक ऐसी मशहूर सेलिब्रिटी के बारे में बात करना चाहते हैं जो अपनी कब्र में एक राज ले गया, जो असल में बुरा नहीं। ये सिंगर प्रिंस के बारे में है, जो पर्पल रेन जैसे गानों और अपने फंकी म्यूजिक के साथ एक लेजेंड बन गया। प्रिंस की 2016 में मौत हो गई थी, जिसका कारण गलत सब्सटेंस का इस्तेमाल था। म्यूजिक के मसाइल के अलावा
उनके बारे में एक और हकीकत भी उनकी मौत के बाद मशहूर हुई थी। प्रिंस ने कई सालों तक झूठे नामों और गुमनामी में बहुत बड़े बड़े डोनेशन दिए थे। उसने लोगों को कई हजार डॉलर के गुमनाम चेक दिए थे, कई चैरिटी के इदारों को लाखों रुपए के डोनेशन से सपोर्ट किया था। वो चैरिटी के कामों और माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए पब्लिक में नजर आते थे। यहां तक कि प्रिंस ने कई पॉप-अप कंसर्ट्स भी किए थे, जिनका वाहिद मकसद इस हकीकत को छुपाना था कि वो असल में अपने अच्छे मकसद को प्रमोट करने के लिए पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिल रहे थे। ये बात तो थी कि प्रिंस एक म्यूजिशियन से कहीं ज्यादा था, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट था और सबसे बढ़कर बहुत ज्यादा सोशल जिम्मेदारी अदा करता था। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।